गुड इवनिंग, नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अंग्रेजी वर्ष का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। कल से 1 जनवरी से नया अंग्रेजी वर्ष शुरू होगा और आज ही एक बहुत अच्छा ग्रह परिवर्तन भी हुआ है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में लगभग 118 दिन वक्री रहने के बाद आज मार्गी हो गए हैं। इस विषय पे बात करेंगे। अभी अभी जो मैंने स्टार दिए थे, मैंने नोट किए हैं, बता देता हूं मैं। मेष लगन वालों को मैंने दिए थे 7 स्टार, जो मैक्सिमम मैंने बनाया था 7 स्टार। और वृष लगन वालों को दिया था मैंने सिर्फ 1 स्टार। मिथुन लगन वालों को दिए थे 2 स्टार्स। कर्क लगन वालों को 5 स्टार्स। सिंह लगन वालों को दोबारा 7 स्टार्स। कन्या लगन वालों को 1 स्टार। कन्या लगन वालों को बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं फिर मुझे। और तुला लगन वालों को मैंने दिए थे 3 स्टार्स। वृश्चिक लगन, हालांकि मैं स्वयं भी हूं, अपने आप को दिए थे मैंने सिर्फ 4 स्टार। धनु लगन वालों को दिए थे 7 स्टार्स। मकर लगन वालों को दिए थे 3 स्टार्स, 3। और कुंभ लगन वालों को दिए थे 4 स्टार्स। और अंत में जो मीन लगन है उनको दिए थे 5 स्टार्स। कि देवगुरु बृहस्पति आज 31 दिसंबर को लगभग 118 दिन बाद वक्री से मार्गी हो गए हैं और सबके लिए एक शुभ संदेश है। किसी को धन प्राप्ति होगी, किसी को संतान प्राप्ति होगी, किसी को गाड़ी वाहन प्राप्ति होगी, किसी को मान सम्मान पदोन्नति की प्राप्ति होगी। जो विवाह की तरफ आयु के हिसाब से प्रयास कर रहे थे उन्हें विवाह की प्राप्ति होगी। जो संतान का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। ये एज के हिसाब से और किनको क्या मिलेगा अब वो मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये स्टार सिस्टम मैंने क्या सोचकर आपको लिखा कि शुभता की परसेंटेज बताई थी मैंने कि किस लगन के अनुसार कितने % बृहस्पति जो है शुभ प्रभाव देंगे। जैसे 7 स्टार्स मैंने दिए तो उसका मतलब है कि पूर्ण शुभ फल मिलने वाला है। इसको दिए थे मैंने, एक तो दिया है मेष लगन को, एक सिंह लगन को और एक धनु लगन को। 3 लगन वालों को दिए हैं मैंने 7 स्टार्स। और जिनको केवल 1 स्टार मिला उन्हें भी शुभता तो प्राप्त होगी, क्योंकि 1 स्टार तो मिला, 0 तो नहीं मिला ना। लेकिन उन्हें सबसे कम डिग्री है, जैसे मान लीजिए 10% मिलेगी, 7 स्टार वालों को 100% मिलेगी। तो ऐसे इसको डिफाइन मैं कर देता हूं। ऐसा मैंने क्या कैलकुलेशन किया था कि मैंने स्टार सिस्टम से आपको बताया। और यह भी बताऊंगा कि किसके लिए विवाह का योग है, किसके लिए विदेश का योग है, किसके लिए संतान का या लव अफेयर का योग है, धन प्राप्ति किसको होगी, प्रमोशन किसको मिल सकती है और मकान वाहन का किसका योग है। यह भी अलग अलग लगन के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो बृहस्पति ग्रह की आप गोचरीय चाल समझ लीजिए। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही भ्रमण करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग मेरी तरह विद्यार्थी हैं एस्ट्रोलॉजी के, इस बात को नोट कर लीजिए। 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और कल से अंग्रेजी वर्ष बदल जाएगा। और हमारी शाखा है एक ज्योतिष की, जिसको अंक ज्योतिष कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी। उनके हिसाब से अगर चलें तो जो अंग्रेजी काउंटिंग वो करते हैं वो लोग 2024 को उन्होंने शनिदेव का वर्ष बताया है, क्योंकि 2024 को जब जोड़ लेते हैं तो 8 आ जाता है, 8 अंक। तो 8 अंक शनिदेव का है, तो शनिदेव का भी प्रभाव हमें साथ साथ मिलेगा।
विमल मोंगा जी जय श्री राम, नीरू शर्मा जी जय सिया राम, नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। बिंदिया चोपड़ा जी राम राम। तो अंग्रेजी सिस्टम जो है, क्योंकि अभी हम अंग्रेजी सिस्टम के साथ ही सबको हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहे हैं, तो अंग्रेजी जो सिस्टम है वो न्यूमेरोलॉजी में बहुत ज़्यादा आजकल स्टडी कर रहे हैं। 8 अंक बनेगा, 8 अंक शनि का माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो न्यूमेरो सिस्टम में जाते हैं। और शनि देव जिन लोगों का मूलांक 8 बनता है, जन्म तारीख 8 बनती है, उनके लिए भी अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। हाँ, मेरे लिए तो देते हैं। नीरू शर्मा ने बता दिया 8 सितंबर आपका डे है, बिल्कुल है। और शनिदेव उन लोगों को भी बहुत फायदा देते हैं जिनका कुंडली के हिसाब से या सन साइन या मून साइन के हिसाब से राशि का जो साइन निकलता है वो दैत्य श्रेणी में आ जाए। यानी कि बुध की राशियां, शुक्र की 2 राशियां और शनिदेव की अपनी 2 राशियां, उनके लिए भी शनिदेव का जब अंक बनता है तो जीवन में उन्हें भी प्लस पॉइंट ही मिलते हैं, अच्छी संभावना उन्हें भी मिलती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे 8 अंक के बारे में जब मैंने थोड़ा स्टडी किया गोचर को, इसको न्यूमेरोलॉजी को, तो ये बढ़िया रहेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, शनिदेव का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में वो बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है। शनिदेव जब आशीर्वाद देते हैं तो राई का पहाड़ बना देते हैं, तगड़ा कर देते हैं इंसान को। रंक को भी राजा बनाने की शक्ति है शनिदेव में, लेकिन बहुत धीमा 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 धीमा, जैसे कोल्हू का बैल चल रहा होता है या चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, बहुत बारीक बारीक चक्की पीसिंग होती है शनिदेव की। तो ये अगला जो साल है ये बहुत बढ़िया शनिदेव का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता कहते हैं, न्यायाधीश। और न्याय की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है शनिदेव ने। एक फूहड़ अश्लील गायक था पंजाबी, जिसने शनिदेव का ही नाम लेके कुछ गलत पंक्तियां अपने गीत में, पंजाबी गीत में, हमारे लुधियाना का ही है, सानेवाल का, घटिया से है वो गायक। तो शनिदेव के बारे में उन्हें अपमानजनक पंक्तियां डाली थी। आज ही FIR दर्ज हुई है लुधियाना में शनिदेव का अपमान करने के ऊपर, जो पंक्तियां उस फुकरे गायक ने डाली थी, उसका आज से समझ लीजिए शनि का चक्कर शुरू हो गया उसके ऊपर। सो शनिदेव का इंसाफ है। लोग भगवान को भी गाली निकालने वाले अब कलयुग में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बहुत बारीक चक्की है शनिदेव की, बहुत बारीक। सरसों का तेल निकाल देते हैं, अब उनका तेल निकलेगा और फिसलेंगे और उन्हें अकल आएगी। और मैं सोचता हूं कि बाकियों को अगर सिर्फ इन घटनाओं को देखकर समझकर ही अकल आ जाए तो बढ़िया है। परमात्मा जब अपना इंसाफ करते हैं फिर वो देखते नहीं हैं, समझ गए। तो ये कर्मों का खेल है सारा। तो शनिदेव ने अपना आज न्याय का तराजू उठा लिया है। अश्लील गायक लुधियाना का ही है, नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को प्रमोट करूँ मैं यहाँ से बैठकर घटिया लोगों को। 8 अंक शनि का है। धीमे धीमे चलेंगे शनिदेव, अगले साल का प्रभाव रहेगा और कामयाबी बहुत मिलती है। ये हमने पिछले कुछ शनिदेव के जो गोचर हुए हैं उनको स्टडी किया है। अभी जो बात हम करेंगे वो करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है उसकी चाल आप समझ लीजिए 1 मई 2024 तक मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छे समय में मार्गी हुए हैं 31 दिसंबर को। यानी कि अगला साल बृहस्पति का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है और नया साल जो है वो सुख समृद्धि और खुशियों भरा जाए, ये हमारी मंगल कामना भी है। और ज्योतिष की गणना भी यही बताती है कि जब देवगुरु बृहस्पति शुभ प्रभाव में आ जाते हैं, मित्र राशि में अगर बैठे हों तो और भी अधिक शुभ प्रभाव होता है। और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही जीवन में सुख संपदा बढ़ती है, मान सम्मान मिलता है
तरक्कियां मिलती हैं, घरों में बरकत आती है, बृहस्पति देव का आशीर्वाद होता है। और आज बृहस्पति देव मार्गी हो गए हैं। और ये जो मैंने आप सबको स्टार दिए हैं, इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मई 2024 तक अब बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे। तब तक आप समझ लीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं 1 मई तक, ठीक है, क्योंकि 6 मई को दोबारा अस्त भी होना है बृहस्पति ने, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। 1 मई तक लगभग आधा साल हम किस दिशा की तरफ चले, क्या हमारे जीवन में हम प्राप्तियां कर सकते हैं, किसे क्या मिल सकता है, ये छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, उसे भी आप समझ लीजिए। बृहस्पति के प्रभाव से जिन लोगों को आयु के हिसाब से विवाह का योग या विवाह का जो प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर वो लोग जो ओवर एज हो गए और पिछले साल में उनकी शादियां नहीं हो पाई, उनमें कुछ मैंने कैलकुलेट किया है कि उनके सप्तम भाव विवाह वाले भाव पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव आएगा। आपकी कुंडली में अगर कोई दोष हुआ तो अब आप उपाय अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि फायदा मिलेगा। आप नोट कर लीजिए किन लोगों के लिए विवाह का योग है, वो चाहे आपके घर में कोई भाई बहन हो, कोई बच्चे हो, कोई बेटे बेटियां हो, अपनी अपनी कुंडलियां जरूर अवश्य देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मेष लगन वालों को बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लगन में ही गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो सप्तम भाव को हीलिंग मिलेगी, 7th हाउस जिसको मैरिज का कहते हैं। मेष लगन, मिथुन लगन, तुला लगन और कुंभ लगन, ये नोट कर लीजिए, 4 लगन है ये। मेष लगन, मिथुन लगन, तुला लगन और कुंभ लगन, इनके लिए नेचुरल विवाह का योग देंगे बृहस्पति, क्योंकि सप्तम भाव को हीलिंग करेंगे अपनी दृष्टि से, और मेष लगन में तो बैठ के जाएंगे। तो ये है विवाह का योग, आयु के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है विदेश यात्रा का। हमारे पंजाब में तो खासकर हर दूसरी या तीसरी जन्मपत्री जो मुझे मिलती है वो इसी प्रश्न के साथ मिलती है कि क्या मैं विदेश जा सकता हूं, मेरा वीज़ा कैसे मिलेगा, मेरे आइल्स कैसे क्लियर होंगे, मुझे कोई उपाय बता दीजिए, मेरे इतने बैंड कम आए हैं, मेरे इतने रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं। विदेश का बहुत सारा प्रश्न आता है, हमें बहुत सारे लोगों में चाव है, पंजाब की तरफ तो बहुत ज़्यादा, आप सब जानते ही हैं। तो विदेश का हाउस, हम जो यात्रा का 2 हाउस देखते हैं, 9वां घर और 12वां घर, लेकिन 12वें घर को प्रबल विदेश का हाउस माना जाता है, 12th हाउस को। अब किन लग्न वालों के लिए 12th हाउस पर अच्छी हीलिंग करेंगे बृहस्पति कल सुबह से और उनको विदेश का लाभ मिल सकता है, आप ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमें प्रश्न करने वाले बच्चे आते हैं जो स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं या जॉब बेस पे जाना चाहते हैं, विवाह बेस पे जाना चाहते हैं। तो उन्हें मैं बता देता हूं 4 लगन हैं जिन पे प्रबल योग आ रहा है। एक तो है वृषभ लगन, 2nd नंबर वाला। दूसरा है कन्या लगन, उनकी भी कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। तीसरा है वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वालों के लिए कुंडली में भी बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव को हीलिंग करेंगे कल से। और मकर लगन, ये 4 लगन आप नोट कर लीजिए, वृष लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन और मकर लगन आपके 12th हाउस यानी कि विदेश यात्रा के भाव को बृहस्पति हीलिंग करेंगे। तो बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर प्रबल योग बनेगा। बस मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं तो ये ट्रांजिट की है, ग्रह गोचर की है। आपको अपनी अपनी जन्म पत्रियों में अवश्य देखना है, कहीं आपके विदेश यात्रा के घर में राहु तो नहीं है, शनि तो नहीं है, वो फिर अड़चन डाल रहे होते हैं, रुकावट डाल रहे होते हैं। ऐसे गोचर, ऐसे योग विवाह के, विदेश के, संतान के कई बार बन के निकल जाते हैं, हम उस ग्रह का उपाय नहीं करते। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि विवाह का और विदेश का मैंने योग आपको बताया है। अब आइए 5म भाव पर हीलिंग होगी गुरुदेव की, बृहस्पति महाराज की। 5म भाव होता है संतान का घर, एजुकेशन का घर और लव अफेयर का घर। अब आप अपने अपनी आयु के हिसाब से मैं आपको बताने लगा हूं कौन से लग्न हैं जो जिनको संतान प्राप्ति का योग है। और ये वो योग होते हैं जिनको पिछले कई सालों से औलाद नहीं मिल रही होती, कई सालों से, शादी के 5 साल, 8 साल, 9 साल ऐसे बीत जाते हैं, उनके घर में संतान नहीं हो रही होती। वो जो नहीं हो रही होती वो तो आपकी कुंडली बताएगी कि संतान वाले घर में शनि तो नहीं है,
संतान वाले घर में राहु तो नहीं है, नीच मंगल तो नहीं है, मिस कैरेजेस करवा देता है, कोई संतान का ग्रह नीच तो नहीं है, वो आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन जब भी गोचर में ट्रांजिट में, जैसे आजकल बता रहा हूं, बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद पंचम भाव पे आता है तो वो एक योग जरूर बनता है। अगर हम अपनी कुंडली वाले उपाय कर लें और ट्रांजिट के प्लैनेट का फायदा उठा लें रेमेडीज के माध्यम से, तो मैंने परमात्मा की कृपा से कई उन लोगों के गोद में संतान खेलती देखी है जिन्हें 5-5, 6-6, 7-7 साल बाद औलाद का सुख मिला है। कुंडली में आपके सीक्रेट होते हैं कि क्यों नहीं हो रही, उसका उपाय, और ट्रांजिट वाले बृहस्पति को भी हमें तेज करना पड़ता है। आइए बताते हैं संतान का, लव अफेयर का और एजुकेशन का किन किन पे योग है। आप अपनी एज के हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। धनु लगन, 9 नंबर लगन जो है, धनु लगन वालों के पंचम भाव में गुरु बृहस्पति जो है अब जाग गए हैं, मई तक रहेंगे वहां पे, तो ये बहुत अच्छा चांस है। मेष लगन, मेष लगन के लगन से गुरु दृष्टि डालेंगे संतान के घर पे। मिथुन लगन, जिनका 3 नंबर लगन है, बृहस्पति 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आशीर्वाद देंगे संतान के घर को। और सिंह लगन, सिंह लगन के गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट कहते हैं। इनको मैंने शायद 7 स्टार दिए होंगे, हाँ बिल्कुल, सिंह लगन वालों को 7 स्टार मिले हैं कि बृहस्पति भाग्य स्थान में आज से या कल सुबह से आशीर्वाद देने की स्थिति में आ गए हैं। तो जिनके घर में बेबी नहीं हो रहा, उनको, इन लगन वालों को तो विशेष कृपा मिलने वाली है। बाकी आपकी कुंडली आप चेक कराएंगे तो आपको फायदा होगा। उनमें है धनु लगन, मेष लगन, मिथुन लगन और सिंह लगन। संतान की इच्छा हो तो संतान प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में, लव अफेयर की एज हो, यंग बच्चे हो तो उसमें भी अच्छा साथी, अच्छा कंपेनियन, वफादार मिलने की संभावना होती है। और एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट एज के बच्चे हैं, कोई मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अब आप ट्राई करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये 1 मई 2024 तक का योग मैंने आपको बताया है, संतान का, एजुकेशन का और अफेयर्स का। तो अभी मैंने आपको 3 योग बता दिए, विवाह का, विदेश का, संतान का। अब आइए धन प्राप्ति का योग। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, जी पेमेंट फंसी हुई है, पेमेंट मिल नहीं रही, धन की तंगी आई हुई है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो कुंडली का 2nd हाउस जो होता है, दूसरा भाव, उसके धन स्थान कहा गया, उसे कुटुंब का भी घर कहा गया, वाणी का भी कहा गया। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आजकल धन का आता है, कुटुंब का तो आता नहीं है। कोई भी अब अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहता है ना, सब छोड़ रहे हैं, अकेले अकेले रह के खुश हैं। तो कुटुंब वाला तो प्रश्न आजकल मिलता नहीं है, हमें धन का बहुत प्रश्न मिलता है। तो दूसरा भाव जो होता है आप लोगों की कुंडली का, उसे आप जरूर जन्मपत्री में देख लिया कीजिए। अगर तो आपकी अपनी कुंडली में दूसरे भाव में कोई नीच ग्रह है, नेष्ट ग्रह है, राहु है, शनि जैसे ग्रह नीच अवस्था में, केतु हो तो पैसा टिकता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि केतु को पैर बोला गया है। राहु हो तो उसको खाली सर बोला गया। फालतू सोच सोच के, ओवर थिंकिंग में अपनी, कभी यहां लगा दूं, कभी यहां लगा दूं, गलत जगह पैसा लगा लगा कर पैसा बर्बाद कर बैठते हैं लोग। तो ये 2nd हाउस आप अपनी अपनी कुंडली का देख लीजिएगा। अगर उनमें कोई दोषी ग्रह हुआ, अशुभ ग्रह हुआ, उसका उपाय करवाइए। और गोचर वाला जो बृहस्पति है, किन लोगों को ऐसी प्रबल संभावना होने वाली है कल से लेकर 1 मई तक कि उनकी कोई रकम वापस मिल जाएगी, उन्हें कोई धन की अच्छी प्राप्ति होगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किसी को कहीं ना कहीं से प्राप्ति हो जाए। तो ये जो मैं धन प्राप्ति के लगन आपको बताने लगा हूं, 2nd हाउस को किसको हील करेंगे, नोट कर लीजिए। अगर आपका कर्क लगन है तो आपकी कोई फंसी हुई लेन देन की रकम है तो जरूर अब प्रयास कीजिएगा। अपनी कुंडली वाले ग्रह का उपाय आप पूछकर कीजिएगा, यहां से बृहस्पति अब आपको फायदा देगा। अगर आपका कन्या लगन है, 6 नंबर लगन, क्योंकि कन्या लगन वालों के एक स्टार दिया मैंने खाली। 1 स्टार इसलिए दिया था कि आपके 8वें घर में गुरु का गोचर है। 8वां घर जो होता है उसे मृत्यु स्थान कहते हैं, उसे परेशानियों का घर कहते हैं। स्ट्रेस पड़ती है खासकर अपने बुजुर्गों के विषय में, अपनी सांस के विषय में। तो कई बार बृहस्पति अष्टम में बदनामी भी बहुत दे देता है, कोई गलत अफवाह फैल जाती है, इसलिए 1 स्टार दिया था। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां है ना, वो कभी कभी बहुत फायदा दे देती हैं, बहुत लाभ कर देती हैं। तो कन्या लगन वालों को फायदा मिल रहा है कि आपके 2nd हाउस के ऊपर
धन स्थान के ऊपर गुरु ग्रह की सीधी डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी 8वें घर से। कर्क लगन वालों को धन प्राप्ति योग है, कन्या लगन वालों को धन प्राप्ति योग है, वृश्चिक लगन वालों को भी धन प्राप्ति योग है। हालांकि वृश्चिक लगन वालों का योगकारी ग्रह होते हुए भी मैंने त्रिकोणपति होते हुए सिर्फ 4 स्टार दिए थे। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के 6th हाउस में गोचर है गुरु का। गुरु ग्रह जब 6ठे घर में जाता है ना, बीमारी भी पैदा कर देता है, मोटापा पैदा कर देता है, लीवर में समस्या पैदा कर देता है, हाजमे में समस्या पैदा कर देता है, सांसों में समस्या पैदा कर देता है। तो वृश्चिक के 6th हाउस में इसलिए उन्हें सिर्फ 4 स्टार दिए थे। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके भी 2nd हाउस पे है, यानी कि मैं खुद भी हूं, मेरे भी 2nd हाउस पे है। 6ठे घर का बृहस्पति है, मोटापे से बचिएगा। मैं तो फील कर रहा हूं, ओवरवेट हो रहा हूं, लेकिन ज्योतिष की कैलकुलेशन आप सबको बता रहा हूं। सो धन का योग जो है कर्क लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन को भी मिलेगा। मीन लगन को इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके 2nd हाउस में ही जुपिटर कल से आशीर्वाद देंगे, जिसको धन स्थान कहते हैं। तो 2nd हाउस जो होता है धन स्थान है, इन 4 लगन वालों को बढ़िया प्रभाव मिलेगा। कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन। आप अपनी अपनी कुंडली वाला 2nd हाउस जरूर देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई दोष हुआ तो ये योग आएगा और चला जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा जी, धन के बाद बहुत सारे लोगों का हमें प्रश्न मिलता है मकान या वाहन का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, 4थे घर का, सुख स्थान का। कुंडली में हमारे जो 4th हाउस होता है उसे हाउस ऑफ लग्जरीज कहते हैं, उसे मकान का, भूमि का, भवन का घर कहते हैं, वाहन का घर भी कहते हैं। अभी जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है कि कौन से ऐसे लग्न हैं जहां 4थे घर के ऊपर अब देवगुरु महाराज अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। 1 मई तक की ये बात कर रहा हूं, इसे आप जरूर शेयर कर लीजिए, आपके काम की चीजें हैं ये। क्योंकि ऐसा टॉपिक मैं बोलता तो हूं, लेकिन इस प्रकार मैं कभी कभी बोलता हूं कि किसको विवाह का योग है, किसको संतान का योग है। तो आपके घर में किसी की भी कुंडली में ये योग हुए तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, किसी की भी। मान लीजिए आप मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नहीं बन पा रही, आप अपने घर में बच्चों की, वाइफ की, हस्बैंड की, ब्रदर की, मदर की, किसी की भी कुंडली देखें कि इनके 4थे घर में हीलिंग हो रही है, तो कोई ना कोई उपाय करवाया जा सकता है। तो मकान और वाहन का सुख प्राप्ति का योग वृष लगन वालों को मिलेगा।